मेट्रो परियोजना को लेकर अब विवाद गहराता नजर आ रहा है। समाज सेवी किशोर कोडवानी ने जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात कर प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं, जिसमें पर्यावरण, हेरिटेज और प्रोजेक्ट की प्लानिंग शामिल है। इंदौर में जनसुनवाई के दौरान समाज सेवी किशोर कोडवानी ने मेट्रो परियोजना को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता नहीं है और कई मामलों में आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। किशोर कोडवानी ने पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति की उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि मेट्रो परियोजना से भूजल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने 32 हेरिटेज संरचनाओं को लेकर भी चिंता जताई, जिसके लिए राष्ट्रपति के बजट नोटिफिकेशन के तहत अनुमति आवश्यक होती है। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी बजट के आधार पर काम होने की बात कह रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं दिख रहा है। बाइट किशोर कोडवानी। इसके साथ ही उन्होंने शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था और पानी की समस्या को भी कलेक्टर के सामने उठाया। ट्रैफिक को लेकर उन्होंने सुझाव दिया कि सड़क की चौड़ाई के अनुसार ही वाहनों का संचालन होना चाहिए। छोटी सड़क पर छोटे वाहन और चौड़ी सड़क पर बड़े वाहन। उनका मानना है कि इस तरह की व्यवस्था लागू होने से शहर की ट्रैफिक समस्या काफी हद तक सुधर सकती है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है, इस पर अभी सभी की नजरें बनी हुई है। मेट्रो के 3 बिंदुओं में इसका प्रस्ताव ठहराव, दूसरा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कमेटी की रिपोर्ट की भूजल पे कोई असर नहीं होगा, तीसरा ये था उसमें कि जो हेरिटेज आ रहा है 32 उसकी अनुमति वो राष्ट्रपति गजट नोटिफिकेशन करता है। इनका केवल मेट्रो का कहना ये था कि केंद्र सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन किया। मैंने कहा जो गजट नोटिफिकेशन किया उसी पे बन रही है क्या? आप पहले कुछ हिस्सा ऊपर ले रहे थे, कुछ ज़मीन के अंदर ले रहे थे। आपका आज तक भी डिसाइड नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक अंदर होगा और कहाँ से कहाँ तक ऊपर होगा। सेकंड फेज़ की बात कर रहा हूँ, जो बन गया उसकी बात नहीं। और जब नीचे आप हेरिटेज आ रहे हैं तो बोले ये साहब 2-3 की परमिशन है। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो, परमिशन नहीं है। अभिमत है उनका कि इन नियमों का पालन करते हुए बनाते हो तो हमें आपत्ति नहीं है। आपने उनको आज तक लिस्ट दी है कि हमारा ये नक्शा है और ये हेरिटेज आ रहा है, इसकी आप हमें अनुमति दो। 7 साल का जेल, 2 लाख जुर्माना है उसमें, और उसका गजट नोटिफिकेशन केवल राष्ट्रपति करता है, वो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में एनवायरमेंट इम्पैक्ट कमेटी की रिपोर्ट लगती है। रिपोर्ट मतलब वो तकनीकी पूरी फाइल बनाते हैं। आपको ध्यान हो कि पिपलियाना तालाब जब मैंने रुकवाया तो उस वक्त भी एनवायरमेंट इम्पैक्ट कमेटी ने रिपोर्ट बना के दी थी कि इन चीज़ों में ये बदलाव करें तो बना सकते हैं। इसी के कारण आपको ध्यान हो कि इसका मुंह पलटा 140 की जगह तालाब की तरफ हुआ। फिर भी तालाब के अंदर वो बिल्डिंग बन रही थी तो उसका FAR कम किया। 4 मंजिल बननी थी, वो 7 मंजिल बनी, आगे का हिस्सा और काटा। उसी तरह से मेट्रो का इनके पास अभी तक ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं। हेरिटेज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास। ये केवल एक तोता रट्टा कह रहे हैं कि भारत सरकार। मैंने कहा साहब, संविधानिक व्यवस्था में 3 सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय। तो कलेक्टर साहब बोले कि नहीं, सब अधीन हम सरकार के। मैंने कहा साहब, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पानी विवाद होता है तो केंद्र दखल डालता है, दादागिरी करता है क्या? ट्रिब्यूनल बनाता है। ये मेरे नगर निगम सीमा और जिले की जो सीमा है उसका निर्णय लेने का अधिकार केवल जिला योजना समिति को है, और जिला योजना समिति की 2000 से आज दिन तक न गठन हुआ है न मीटिंग हुई है। तो भाई साहब, मेरे घर कैसे घुल गए ये मेट्रो वाले? ये 3 बिंदु थे जो मेट्रो से संबंधित। शेष जो 5 बिंदु थे, बिगड़ता इंदौर की आबोहवा, भूजल और अविनाशी विकास, मर्जी का दर्जी प्रशासन और जामनगर, उन पर उन्होंने कहा कि कोडवानी जी इन बिंदुओं पर एक एक करके सब्जेक्ट पे संबंधित डिपार्टमेंट को बिठा के, मैंने उनको उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कोडवानी जी आपने लिखा दर्जी का मर्जी। मैंने कहा सर 2 रोड है मेरे शहर के, आप बताओ नाम। उन्होंने कहा जवाहर मार्ग और MG रोड। मैंने कहा साहब, पश्चिम क्षेत्र से पूर्व की तरफ आपने दोनों एक जैसे बनवे कर दी, इससे बड़ा मर्जी का दर्जी और क्या होता है?
मतलब आप पूर्व से पश्चिम की तरफ आना चाहो तो कोई रोड ही नहीं है आपके पास। एक को एक तरफ करो, एक को दूसरी तरफ क्रॉस करो। मैंने कहा चल रहा है। मैंने कहा जवाहर मार्ग 55 फुट है, 8-8 फुट के फुटपाथ है, आपकी 12 फुट की बस आ जाती है उसमें, एक 2 व्हीलर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। क्यों इतने सकड़े रोड पे चौड़ी वाहन चला रहे हो? जितने छोटा रोड उतना छोटा वाहन, मंझला रोड मंझला वाहन, चौड़ा रोड बड़ा वाहन। जिस दिन इस फार्मूले को लागू कर दोगे शहर का जाम ऐसे ही खुल जाएगा। और ये सारी चीज़ें अव्यवस्थाएं, पानी वगैरह, ट्रैफिक क्यों हो रहा है? मैंने उनसे कहा कि 278 किलोमीटर नगर निगम सीमा मास्टर प्लान के एक्ट अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में 10,000 जनसंख्या होना चाहिए। और आज की तारीख में 13 वार्डों में 1 लाख से 2 लाख के बीच जनसंख्या है। 13 वार्ड हैं जिसमें 50,000 से 1 लाख के बीच जनसंख्या है। और उसके बाद भी आप मेरे साथ आउटर सिटी में चलो तो 40% प्लाट खाली पड़े। ये जिस दिन विकसित हो जाएंगे तो इससे भाई और दुर्गति बनेगी। तो हमको ये अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारे एक्ट का वायलेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। भूजल की बात कर रहे हो आप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग 555% में परमिशन देता हूँ आवास और व्यावसायिक बिल्डिंग की, उसका 1/3 प्लाट पे परमिशन देता हूँ, तो कितना परसेंटेज हुआ? 8% छत का पानी, जिसमें कच्चा भी है, टपरे वाला भी है, जहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो ही नहीं सकती। और दूसरी तरफ जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी के छत पे कुत्ता बिल्ली हग रहा है, कोई अटाला रख के आया, वो एसिडिक पानी ज़मीन में ले जा रहा हूँ। और जो उनको चौंकाने वाली बात लगी, मैंने कहा साहब इंदौर में आज की तारीख में नर्मदा का 40% 30% के बीच वेस्ट हो रहा है, लीकेज। मैंने कहा जिस दिन इसको सुधार लोगे इंदौर तबाह हो जाएगा, ग्राउंड वाटर 0 हो जाएगा। सीवरेज फेल है, उसके कारण वो सीवरेज का पानी ज़मीन में जा रहा है, इसलिए ज़मीन का 94% दूषित है। सुधार करने जाएंगे तो आफत गले आ जाएगी। इसलिए मैं आज तक नहीं बोला था, आज आपके सामने पहली बार ये बात रखी है। मैंने कभी भी इस इशू को ओपन नहीं किया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सही को करने जाएं और कहते हैं ना कि ईद मनाने गए रोजे गले पड़ गए, इसलिए उस पर चुप बैठा था। आज आपके सामने पहली बार कह रहा हूँ कि इस तरह हम गलतियाँ कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा मर्जी का दर्द। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।